रामपुर एक छोटा और प्यारा सा गांव था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव में कुछ समस्याएं थी। पानी की कमी, पुराने घर और लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त मीरा, टिंकू और अनु बनियान ट्री के पास खेल रहे थे। तभी रवि को मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ मिला। जब उसने उससे निकला तो वो एक पुराना चिराग निकला। बचपन की उत्सुकता में रवि ने चिराग को रगड़ दिया और तभी एक अजीब सी रोशनी छाई। उस रोशनी से एक जीनी निकला। जीनी ने कहा कि वो उनकी 3 इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इच्छा सिर्फ अच्छाई के लिए मांगनी होगी। रवि और उसके दोस्तों के लिए ये सब एक सपने जैसा था। जब जीनी निकला, उसके आसपास रोशनी और हवा से एक छोटा दरवाजा बन गया। जीनी ने बच्चों को दरवाजा दिखाते हुए कहा, अगर तुम अपनी इच्छा मांगने से पहले इस दरवाजे के पीछे जाकर देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे फाइल का असर क्या होगा। रवि और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला और एक अजीब सा सपनों जैसा शहर देखा, जहां लोग सुखी और एकता के साथ रहते थे। एक और दरवाजा था जहां एक भयानक जगह दिखाई दी। लोग परेशान थे, बेघर और बहाल। जीनी ने समझाया कि उनकी इच्छा का असर दोनों तरफ हो सकता है, या तो अच्छाई ला सकती है या नुकसान। इस दर्शन के बाद बच्चों ने समझदारी से इच्छा मांगने का फैसला किया। उन्होंने पहली इच्छा मांगी, एक बड़ा तालाब जिसमें साफ पानी हो, ताकि पूरे गांव की पानी की समस्या सुलझ जाए। जीनी ने अपना जादू दिखाया और कुछ हाई पैलन में एक सुंदर तालाब बन गया। तालाब के आसपास बागीचे, मछलियां और पंख पसार हुए हंस दिखने लगे। लेकिन तालाब के साथ एक छोटी परेशानी भी आई। गांव के लोग तालाब के आसपास गंदगी छोड़ने लगे और एक हफ्ते के अंदर तालाब का पानी गंदा होने लगा। रवि और उसके दोस्त परेशान हो गए। तब रवि ने एक सबक सीखा, सिर्फ इच्छा मांगना काफी नहीं होता, उससे संभलना और उसका उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। रवि ने गांव के लोगों से बात की और समझाया कि तालाब का ध्यान रखना जरूरी है। सब लोग इस बात से सहमत हो गए और तालाब को साफ रखने का वचन दिया। कुछ दिन बाद रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि गांव के कई लोग पुराने और कमजोर घरों में रहते हैं। उन्होंने दूसरी इच्छा मांगी, सब लोगों के लिए पक्की और सुंदर घर। जीनी ने अपना जादू दिखाया और गांव के सब लोगों के लिए नए घर बन गए। गांव और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। लेकिन नए घर बनने के बाद कुछ लोग अपने पड़ोसियों से झगड़ने लगे कि उनकी सबको अपना घर सबसे अच्छा लग रहा था। रवि और उसके दोस्तों ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, हमारे नए घर तभी यकीन लगेंगे जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। अगर हम लेदेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये बात लोगों के दिल को छू गई और सबने एक दूसरे के घरों की मदद करनी शुरू कर दी। जीनी ने अब उनसे कहा कि अब बस एक इच्छा बची है। रवि और उसके दोस्त सोच रहे थे कि अब क्या मांगना चाहिए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, हमारा एक छोटा जंगल है जो कभी हरियाली से भरा रहता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सूखापन है। क्या तुम लोग कुछ ऐसा कर सकते हो कि वहाँ फिर से पहले जैसा जीवन आ जाए? रवि और उसके दोस्त जंगल में गए और देखा कि वहाँ के पेड़ काट दिए गए हैं और जानवर वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने सोचा कि इस जंगल को वापस पहले जैसा बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी, जंगल में फिर से हरियाली और जानवरों का बसेरा हो। जीनी ने अपना जादू दिखाया और कुछ ही देर में जंगल एक बार फिर से जिंदा हो गया। हर जगह हरे भरे पेड़, फूल और चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दी। जब तीनों इच्छा पूरी हो गई तो जीनी ने बच्चों से कहा, तुम लोग समझदार और दिल के साफ हो। तुमने अपनी इच्छा से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छाई मांगी।
ए फ्लैट, मेरा काम पूरा हो गया है। जीनी ने उन्हें शाबाशी दी और अपने चिराग के अंदर वापस चला गया। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी और सूझबूझ की कहानी गांव के लोगों में मशहूर हो गई। तालाब का पानी साफ था, लोग नए घरों में खुशी से रह रहे थे और जंगल एक बार फिर से जीवित हो चुका था। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ी दावत रखी और सबने खुशी माने। ए फ्लैट रामपुर गांव एक मिसाल बन चुका था, जहां लोग सिर्फ अपनी हाई नहीं बल्कि सबकी खुशी के बारे में सोचते। रवि और उसके दोस्तों की कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी, एक मिसाल के तौर पर कि सच्चाई और समझदारी से सब कुछ संभव है। अंत में ये साबित हुआ कि अगर दिल साफ हो और इच्छा अच्छाई की हो तो दुनिया का कोई भी मुश्किल काम आसान बन सकता है।